बात करते हैं या उनके अधिकारों की, उनके सम्मान की जब हम बात करते हैं तो समाज में महिलाएं तो एक ही हैं, लेकिन उनका जो बंटवारा है वो एक रूढ़िवादी मानसिक व्यवस्था ने दो तरीके से उसका बंटवारा करके रखा है। एक है उच्च वर्ग की महिला, एक है निम्न वर्ग की महिला। तो उच्च वर्ग की महिलाएं तो एक ही हैं, उनके महिलाओं को अगर हम देखें तो कोई भी उनकी शारीरिक बनावट में कोई भी परिवर्तन नहीं है, लेकिन फिर भी एक रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक जो सोच है, विचारधारा है ना, उसने महिलाओं को, इन्हीं महिलाओं को, नारी को, जिसके सम्मान के लिए आज हम जब देखते तो बड़े बड़े लोग मंचों पे जाते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए बात करते हैं। लेकिन जब ये दो तरीके की, जो दो वर्ग में बटी महिलाओं की जब बात आती है, उच्च वर्ग की महिला एक निम्न वर्ग की महिला, तो निम्न वर्ग की महिला में क्या अंतर है और उच्च वर्ग की महिलाओं में क्या अंतर है, तो आज हम आपको इसी एक कहानी है, जो एक दास्तां है, उससे रूबरू करवाएंगे हम। वो है एक उच्च वर्ग की महिला, मतलब ब्राह्मणों की महिलाएं, जो उनके घर की जो महिलाएं, और एक है जो निम्न वर्ग की महिलाएं, मतलब दलित वर्ग की महिलाएं। तो दलित वर्ग की महिलाओं के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, और निम्न उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं थी। तो हम 1800 दशक में जाकर के देखते कि सन 1800 में क्या स्थिति थी इन दोनों वर्ग की महिलाओं की। तो सन 1800 दशक में जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी, उनको तो फुल अपने शरीर को ढकने के लिए पूरे वस्त्र पहनने की तो आज़ादी थी, लेकिन वहीं पर जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी, कहने का मतलब क्या है कि जैसे दलित वर्ग में जो बांटा गया कि हाँ, जो ये मानसिक व्यवस्था, ये इसको समझने की आप लोग कोशिश करिए कि ये कहाँ से चीज़ें बनती हैं, कहाँ से चलती हैं। तो वो जो निम्न वर्ग की महिलाएं, मतलब दलित वर्ग की महिलाएं जो थी, उनको सिर्फ नीचे के कपड़े पहनने की आज़ादी थी, ऊपर के कपड़े पहनने की आज़ादी थी, मतलब उनको अपने स्तन ढकने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई भी दलित वर्ग की महिला अगर अपने स्तन ढकती थी तो उसको स्तन कर देना पड़ता था। मतलब क्या कि एक महिला है, उसका शरीर है, उसको इतनी भी आज़ादी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपने शरीर के साथ जो भी वो करना चाहे वो कर सकती है। अपने शरीर को वो ढक भी नहीं सकती थी अपनी मर्जी से। इसके लिए अगर वो ढकती थी तो ब्राह्मणी जो व्यवस्था थी, जो पितृसत्तात्मक जो विचारधारा थी, सोच थी, उसको ठेस पहुंचती थी और उसको एक चैलेंज मिलता था। इस वजह से अगर कोई भी महिला, तो एक 1800 दशक की एक ऐसी ही महिलाएं थी, एक ऐसा ही वर्ग था, केरल वो राज्य है जहां पर छेरतला में, जहां पर एक नागेली नाम की एक दलित वर्ग की महिला रहती थी, जिसने इस रूढ़िवादी, इस अपमानित, जिसके लिए शब्द भी अगर कम पड़ जाए कि ऐसी जो व्यवस्था थी जिसके खिलाफ उसने आवाज उठाई थी, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ था, इसको अंजाम सोच करके भी हमारी रूह कांप जाती। हम आपसे बातें करें, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मेरी तो सच में रूह कांप गई थी कि हम एक किस मानसिकता, किस सोच से, किस विचारधारा से हम लोग जीते हैं। हम एक ही मनुष्य, अगर हमें काटा जाए, अगर देखा जाए तो हमारा जो खून है वो भी लाल ही होता है। हमारे जो, क्या पुरुष क्या महिला, किसी में कोई भेद नहीं, सिर्फ एक शारीरिक बनावट का ही भेदभाव होता है। लेकिन ये जो भेदभाव है ये कितना बड़ा हो जाता है सिर्फ एक मानसिक जो बीमारी होती है उसके कारण। केरल में जब ये सन 1800 दशक में जब ये प्रथा चल रही थी, तो नागेली ने अपने पति से पूछा कि मुझे, हम दलित वर्ग की जो महिला है इनको स्तन ढकने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मण वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो उच्च वर्ग की महिलाएं, वो फुल कपड़े की कैसे पहनती, वो पूरे वस्त्र कैसे पहनती और अपने पूरे शरीर को ढक के वो चलती हैं। उसके पति ने कहा कि ये एक ब्राह्मण उच्च वर्ग के लोगों ने जो एक मानसिकता, जो एक
प्रथा बना के रखी है, जो ये परंपरा बना के रखी है, इसके खिलाफ तो मेरी भी हिम्मत नहीं है कि मैं आवाज उठा सकूं। तो अब इसके लिए हमारे पुरखे भी जीते चले आए और हमें भी वैसे ही जीना है। लेकिन नागेली को ये मंजूर नहीं था, उससे अपने सम्मान, उसे ये मंजूर नहीं था कि कोई भी उसे एक गंदी नजर से देखे। उसका शरीर है, उसकी मर्जी है, वो जैसे चाहे वैसे रहे। इसी सोच को उसने चुनौती दी और उसने बिना स्तन कर दिए ही अपने शरीर को ढकने का निर्णय लिया। और उसने अपने स्तनों को जब ढका तो ब्राह्मणी व्यवस्था जो थी, जो पितृसत्तात्मक जो सोच थी, उसको चुनौती मिली। और उसको यहीं तक वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने नागेली पर कर वसूलने का निश्चय लिया। और वो एक दिन कर वसूलने के लिए नागेली के घर पहुंचते हैं। नागेली ने पहले ही निश्चय करके रखा था कि वो इस कुप्रथा को समाप्त करके ही दम लेगी, अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगी। इसमें उसके पति ने उसका बहुत साथ दिया था, हर कदम पर उसके साथ चले थे और उन्होंने कहा था जो भी होगा वो हम देखेंगे, अगर कर भी देना पड़ेगा तो हम दे देंगे। लेकिन नागेली ने बोला कि नहीं, हम बिना कर के ही इस कुप्रथा को हम समाप्त करेंगे। एक दिन सुबह जब ब्राह्मण व्यवस्था, वहां के जो उच्च वर्ग के लोग थे जो इस प्रथा को संचालित कर रहे थे, वो उसके घर पहुंचते हैं और उससे कर मांगने की मांग रखते हैं। और एक बात जान करके आपको भी हैरानी होगी कि वो जो कर होता था कि वो कोई कर एक जैसा नहीं होता था, एक दाम नहीं होता था। वो कर स्तन के वजन पर डिपेंड करता था कि स्तन का वजन कितना है, उसके हिसाब से कर देना पड़ता था। नागेली से भी जब कर मांगा गया तो उसने भी कर के बदले में क्या किया था, उसने सम्मान की लड़ाई लड़ी थी और बिना कर दिए ही लड़ाई को समाप्त करने का और इस कर की कुप्रथा को समाप्त करने का उसने निश्चय लिया था। वो अंदर जाती है और एक बड़े हथियार से, तेजधार हथियार से अपने स्तनों को काट करके वो पत्ते पर लेकर के आती है और उस उच्च वर्ग के ब्राह्मणी व्यवस्था पितृसत्तात्मक सोच के उस आदमी को वो पत्ते पे रखे अपने दोनों स्तन कर के स्वरूप में देती है। बोलती है ये लीजिए अपने कर। इतने में वो ब्राह्मणी, वो जो इंसान जो कर लेने के लिए आते हैं वो भी हिल जाते हैं और उस नागेली की वो दशा, वो साहस देख करके वो भी शॉक्ड रह जाते और हैरान होते और वो वहां से चले जाते। लेकिन नागेली की वहीं पर मौत हो जाती है, ज्यादा खून बह जाने की वजह से नागेली की वहीं पर मौत हो जाती है। उसका जो पति होते हैं उसको भी बहुत आहत होता है, जिसके लिए वो जलती चिता में कूद करके अपनी जान दे देते हैं। तो ये कोई ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है, ये कोई 1800 ये 200 साल ही पुरानी एक घटना है जो ऐसे समाप्त नहीं हुई। आपको हमें लगता है कि आज की महिलाओं को जो हम देखते हैं, वो चाहे दलित महिलाएं हो, चाहे उच्च वर्ग की महिलाएं हो, आज हम देखते हैं वो शान से जिंदगी जीती हैं, कपड़े पहनती हैं, जैसे चाहे वैसे फैशन करती हैं, हर एक व्यवसाय में जाती, हर एक क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन क्या आपको कभी नागेली का ये इतिहास पता था कि जो आज हम अच्छी एक सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं और अगर कोई हमें बुरी नजर से देखता है तो हम उसके खिलाफ आज आवाज भी उठाते, कानून का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत करने वाला आखिर था कौन? उसके बारे में क्या हम कभी पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि आज भी अगर हम देखें उस वक्त का स्वरूप और आज का स्वरूप बदला कुछ भी नहीं है। महिलाओं की स्थिति वही की वही है, कुछ भी बदला नहीं है। सिर्फ क्या है कि लोगों की मानसिकता वहीं पर है, सिर्फ कपड़े बदल गए हैं, रहन सहन बदल गया है, स्टैंडर्ड बदल गया है, गाड़ियां आ गई हमारे पास, सब चीजें हो गई हैं, हमारी सुख सुविधाएं की हर चीज हमारे पास मौजूद है। लेकिन जो एक मानसिक व्यवस्था है वो आज भी वही की वही है। आज भी औरतों को सिर्फ एक भोग की स्त्री, भोग की वस्तु ही समझा जाता है और उस पे सोने पे सुहागा ये होता है कि अगर दलित वर्ग की स्त्री हो जाए, निम्न वर्ग की स्त्री अगर महिला मिल जाए ना, तो उसको तो कभी भी एक उच्च वर्ग का जो एक मानसिकता, एक उच्च वर्ग का जो आदमी है ना, वो उसको भोग की एक वहीं पर एक नीची औरत ही देखता है, एक पैर की जूती ही समझता है, उसको कभी सम्मान से नहीं देखता है। तो हम एक महिलाएं होने के नाते हम आपसे यही एक विनती करना चाहेंगे कि आप कभी
जो हमारा इतिहास है उसको भी पढ़िए। महिलाओं का इतिहास जो रहा, जो नारीवादी की जो बहुत सारे लोग लड़ाई लड़ते हैं, उनको भी अपना जो इन वर्गों में डिफरेंसेस नहीं करना चाहिए। इनको समान रूप से नारी को एक समान रूप में देख करके उनके हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। उस वक्त का स्वरूप और आज का स्वरूप हम जब देखते हैं तो आज क्या होता है, आज रेप हो रहे हैं और उस वक्त तो खुलेआम घुमाया जाता था। जैसे एक दूसरा उदाहरण अभी हमने देखा था फूलन देवी का, वो भी कोई अलग नहीं था, वो आधुनिक भारत का था, वो आजाद। ये तो 1800 की जो हम ये कहानी नांगेली की देख रहे हैं, उस वक्त हमारा भारत, हमारा जो देश था वो गुलाम था। लेकिन जब हम फूलन देवी की कहानी देखते हैं, वो आजाद भारत की महिला थी। उसके साथ भी क्या होता है, बस उसकी क्या गलती थी, उसकी गलती बस इतनी थी कि वो एक दलित वर्ग की महिला थी, बस यही थी उसकी गलती। नागेली की भी क्या गलती थी, बस यही थी कि वो एक दलित वर्ग की महिला थी। ये कैसे आप पता लगा सकते हैं, कैसे लोग डिफाइन कर देते हैं कि ये दलित वर्ग की है, ये उच्च वर्ग का है, ये बड़ा है, इसका कुल बड़ा है, इसकी जात बड़ी है, इसका वर्ग बड़ा है। कैसे हम पता लगा लेते हैं, ये सोच कहाँ से आती है? ये सोचे अभी आज भी चल रही है, कुछ नहीं बदला, आज भी हम देख रहे हैं। सीतापुर की अभी हम घटनाएं देखते हैं जो भी लगभग 10-15 दिन की है। उससे एक जो शूद्र वर्ग में आता है वो भी अपने आप को बोलता है कि मैं एक उच्च वर्ग का हूं, वो उसमें भी एक डिफरेंसेस पैदा करके उस औरत को मार डाला भी। बस क्यों मार डाला? ये मानसिकता आती कहाँ से है? ये सब चीजें हमें बहुत गहराई से इसका अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम इन चीजों से लड़ पाएंगे। और सभी से ये भी कहना चाहेंगे कि जब तक हम अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे, हमारा खून कभी नहीं खौलेगा। और औरतों को तो सबसे ज्यादा अपना इतिहास, ये चीजें पढ़नी चाहिए कि कहाँ से इनकी लड़ाई शुरू हुई थी, किसने इसकी लड़ाई चालू की थी, और जब उसने लड़ाई शुरू की थी तो उस वक्त के हालात क्या थे, परिस्थितियां कैसी थी, उस परिस्थितियों से लड़ी कैसे। आज ज्यादा मुश्किल नहीं है, आज ज्यादा मुश्किल नहीं है महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि आज हमारे पास एक शक्तिशाली संविधान है जिसने हमें सारे अधिकार दिए हैं, जिसमें हमारे लिए उसने हमें अधिकार भी दिया है, हमें हमारे कर्तव्य भी बताए हैं। अगर हमारे पे कोई अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ हम आवाज भी उठा सकते हैं, कानून हमारा साथ भी देगा, हमारे पास न्यायालय है। लेकिन उस वक्त ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन फिर भी लड़ाई लड़ी और इस जैसी कुप्रथाओं को बंद भी किया गया। और आज आधुनिक भारत में हमें देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया। तो एक बार इस पे सोचिए जरूर, और हम कहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारी मानसिकता कहाँ की कहाँ ही भी रहे। हम इतना पढ़ लिख गए हैं, आज आलीशान मतलब एक अपने लिए रहन सहन और एनवायरनमेंट का हम निर्माण कर रहे हैं। अच्छे खासे हमारे पास घर है, बिल्डिंग्स हैं, कार है, सारी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन हमारी सोच कहाँ की कहाँ ही है। महिलाओं के हम सम्मान की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ ये बातें ही रह जाती। जब देने की बात आती है तो हम सब भूल जाते हैं। तो एक बार इसके बारे में सोचिए जरूर, और नांगेली को पढ़िए जरूर। ऐसी बहुत सारी नांगेलियां हैं जिनके बारे में हम उनसे अनजान हैं, उनके बारे में भी पढ़िए, तभी जाकर के हमें समझ में आएगा कि हमारा अस्तित्व कहाँ है, हम कैसे इससे लड़ाई लड़ पाए। और आज अगर किसी महिला ने नांगेली की कहानी पढ़ के अगर उसके सामने कहीं अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ वो जरूर आवाज उठा पाएगी। तो जरूर पढ़िए, अपने मान सम्मान, अपने अस्तित्व की लड़ाई अगर लड़नी है, अगर उसको बचाना है तो नांगेली को जरूर पढ़िए। नमस्कार। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, खबरों में बने